क्या हाल है भाई? खातिर आज़ाद, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ताबिश हाशमी। आप देख रहे हैं हारना मना है, प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सेल, कोका कोला एंड सोया सुप्रीम, पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड माइको। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जिसकी मेजबानी पाकिस्तान कर रहा है, वहां पर आज इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जो आर्च राइवल्स हैं उनका मैच खेला गया। इंग्लैंड ने गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में पहले बैटिंग करते हुए 351 रन का टारगेट सेट किया, जो ऑस्ट्रेलिया ने ऐसे चेस कर लिया जैसे ये 51 रन का टारगेट। ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमों को बैन कर देना चाहिए, जो टूर्नामेंट्स में आकर हम जैसे पाकिस्तानी फैंस को ये एहसास दिलाते हैं कि हम कुछ भी नहीं। तो बहुत बुरी लगती है ऑस्ट्रेलिया। आज मैं बात करूंगा अपने पैनल से। मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान के ओपनिंग बैट्समैन अहमद शहजाद, उनके साथ मौजूद है पाकिस्तान के लेजेंडरी विकेट कीपर राशिद लतीफ, उनके बराबर में बैठे हैं द ओजी किंग मोहम्मद आमिर। ओजी किंग क्या होता है? ओजी क्या होता है? वाह भाई वाह। ओजी किंग क्या? ओजी मतलब ओरिजिनल, जैसे कहते हैं ना। सबसे पहले किंग का खिताब आमिर कौन है? फेक कौन है? नहीं, ओरिजिनल मतलब ये होता है जिसको सबसे पहले किंग कहा गया हो। तो आमिर भाई का यहाँ से स्टार्ट हुआ था ये जो है गोरख धंधा किंग बनाने का। कराची किंग से इन्हीं के ऊपर गाना बना, कराची किंग लगा के विंग है। कराची किंग लगा के विंग, सबको लेकर उड़ जाएंगे। राशिद भाई, आपसे स्टार्ट करूंगा। ऑस्ट्रेलिया ने आज 350 रन बनवा दिए, उनके पास तो एक बॉलर कम था। प्रेडिक्शन उड़ा दी उन्होंने हमारी, सब प्रेडिक्शन उड़ा दी। हम सबने इंग्लैंड कहा था। ऑस्ट्रेलिया का है ये कि जिस इवेंट में आते हैं आईसीसी में, उनको राइट ऑफ कर ही नहीं सकते आप। वो मैक्सवेल अफगानिस्तान के खिलाफ वाली इनिंग्स देख लें, एक पाउंड पे पूरा मैच जिता गया वो। आज देखें तो इनकी प्लानिंग देखें, इंग्लिश को देखें। ये 2023 का वर्ल्ड कप भी खेला, लेकिन इनको यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट में खिलाना था तो टेस्ट डेब्यू कराया। हालांकि टेस्ट मैच के प्लेयर नहीं है, सही बात। वहाँ पे सेंचुरी की और उनको फॉर्म में आए। और आज जो बैटिंग की है पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम ने, शुरू से जो शुरू हुए हैं ये लोग और आखिर तक मारते ही चले गए। और आपने जो इंट्रो दिया है बिल्कुल सही दिया है। इनको बैन कर देना चाहिए। नहीं, बैन नहीं करना, हमें सोचना चाहिए। हमारा टूर्नामेंट अलग होना चाहिए राशिद। हमारा बांग्लादेश, अफगानिस्तान, आयरलैंड, ये हम लोग सुकून से देखें। टीमों ने मेक श्योर किया कि बैटिंग विकेट ही है। अच्छा, मैं सवाल जो मेरा ये था, ऑस्ट्रेलिया ने 350 रन बनवा दिए, एक बॉलर उनके पास गालबन कम था, मिक्स एंड मैच करके 5वां बॉलर बनाया गया। लेकिन इंग्लैंड ने भी जो है वो इंग्लैंड ऐसी टीम, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका भी है, दो ऐसी टीम है जो 300 करके 300 करवाती हैं। ये इनका 5वां बॉलर जो है ना वो वीक ही होता है हमेशा से। अगर लबुशन आखिर के 10 ओवर में 5 ओवर्स कर रहा है, 45 रन दे रहा है, तो आपको अंदाजा हो रहा है कि किस वजह से ये रन बन रहे हैं। उनके पास वीकनेस है। और सेम चीज इंग्लैंड की भी है। एक ही तरह के बॉलिंग मशीन बॉलिंग कर रही थी आज तो तेज, 145 150। और ऑस्ट्रेलियन को तेज नहीं करो, उनको थोड़ा पेस कम करो, स्पिन करो। जो 47 रन दिए आदिल रशीद ने, जी हाँ, पेस कम किया, लेकिन बॉल थोड़ी सी वेट हुई और उसके बाद तो उन्होंने बहुत थोड़ा ही नहीं। आमिर भाई, इसी से आगाज करूंगा। 150 की जो बॉलिंग करा रहे थे जेफ आर्चर और वो वुड्स, ये दोनों इंजर्ड होकर वापस आए टीमों में, और इंजरी के बाद भी 150 करा रहे। हमारे बॉलर 150 पे इंजर्ड होता है, वापस आता है तो 132 133 भाई, यंग एज में भी। मतलब शाहीन और नसीम दोनों यंग है बहुत। सबसे पहले तो एज अ प्लेयर आपको खुद पता होना चाहिए कि आपने अपने आप को मैनेज कैसे करना है। जब आप इस लेवल पे आ जाते हो ना, तो आपको पता होना चाहिए कि आपने अपने आप को मेंटेन कैसे करना है। एक हमारे लड़के जो मैंने देखा है रीहैब पे बहुत जल्दी करते हैं, ठीक है, कि रीहैब कंप्लीट नहीं होता और वो क्रिकेट खेलना शुरू कर देते हैं। इनका डिफरेंस ये है कि आप देखें ये एकदम से नहीं आने देते। शामी, बल्कि अभी रिसेंटली शामी आया, इंजर्ड हो गया है, लेकिन वो अपनी बॉलिंग वही 138 140 पे, और देख लें उसने प्रॉपर टाइम लिया है ना। उसने पहले नेट में बॉलिंग शुरू की, फिर हल्का हल्का क्लब क्रिकेट खेला, फिर वो फर्स्ट क्लास में आया। वो प्रोसेस से फिर आते हैं, उसी प्रोसेस के साथ आते हैं। हम क्या करते हैं कि हम उधर रीहैब चल रहा है, सीधा इंटरनेशनल क्रिकेट, ये खराबी पैदा करता है। क्योंकि आपका वो जो फिटनेस लेवल होता है इंटरनेशनल क्रिकेट पे वो 200% होना चाहिए। आप रीहैब कर रहे हो और सीधा इंटरनेशनल क्रिकेट में आ रहे हो, तो डिफरेंस तो आएगा ना। सही बात। तो हमारा प्रोसेस जो है ना इंजरी के बाद आने का, वो सही नहीं है। वो ठीक होना चाहिए कि आपको जितना टाइम चाहिए वो लेना चाहिए, उसके बाद आपको इंटरनेशनल क्रिकेट में आना। अहमद भाई, जिम्मेदारी प्लेयर की है कि वो रीहैब पूरा करे या बोर्ड की करवाए? प्लेयर तो सबसे पहले है ना, बोर्ड की भी है कि करवाए। अगर प्लेयर का पहले है। अगर डॉक्टर कह रहा है कि अभी आपको 2 महीने और लगेंगे, 45 दिन और लगेंगे, और मैं वहां से भाग जाऊं और भाग के मैं धड़ाधड़ मैच खेली जाऊं और वहां मुल्क को जो है ना मैच हरवाई जाऊं, तो इसका बोर्ड भी जिम्मेदार है, प्लेयर खुद भी जिम्मेदार है। प्लेयर इसलिए कि लॉन्गर रन में जब परफॉर्मेंसेज नहीं निकलेंगी,
तो इवेंचुअली आहिस्ता आहिस्ता देखें जो नाम बना होता है ना वो पहले वो खत्म होता है। पहले नाम खत्म होता है, उसके बाद आप टीम से बाहर हो जाते हैं, निशान भी खत्म हो जाता फिर आपका नामो निशान खत्म हो जाता है। फिर आपको अपनी गलतियां याद आती है कि यार काश मैं यहाँ पे 45 दिन और लगा लेता ना, शायद मेरा 5 साल करियर और बढ़ जाता। तो ये सारी चीजें बोर्ड की भी। अब फिर बात ये देखें कि हमारा माशाल्लाह कितना बड़ा बोर्ड है, कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है ना माशाल्लाह, वन ऑफ द रिचेस्ट, बट 4th नंबर पे आता है। हमारे पास कोई इस तरह की फैसिलिटी मौजूद नहीं है कि हम हमारा प्लेयर डोमेस्टिक के अंदर इंजर्ड होता है, वो भागता है इंग्लैंड, वहां से जाके करता है इलाज। हमारे तो अभी डोमेस्टिक के प्लेयर्स की इतनी स्टोरी है, मैं खुद नहीं बताना चाहता, बिकॉज वो फिर अगर बता दूंगा तो वो बेचारे लड़के का करियर खत्म हो जाएगा। इस तरह की स्टोरीज अभी हमारे पास मौजूद है कि मैं यहाँ इस शो पे अगर बताऊं तो ये रो पड़े सारे। एक डोमेस्टिक के प्लेयर को इस तरह ट्रीट किया जाता है, लेट अलोन इंटरनेशनल। तो यहाँ पे आपके पास डॉक्टर ही ठीक नहीं है। वो एक दफा मुझे याद है, वो उमर अमीन को अंडर 19 में याद है बॉल लग गई थी, और बॉल उसको जो है ना इधर लगी है, वो गंजा उसको यहाँ से कर दिया। ऐसा हुआ है? कर रहे हो ये तो हमारे सामने की बात है। वो खून तो निकले है और टिंड तो कर दी, हमारे सामने की बात है यार। टिंड यहाँ से कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं यार कट नजर नहीं आ रहा। कहता है डॉक्टर साहब कट कहाँ से नजर आएगा, तुसी मैंने इत्थे गंजा करता है, इत्थों कट लाना सी, कट इत्थे लगा है। ये सच बात है। तो ये मेरे सामने क्वालिफाइड डॉक्टर्स जो पाकिस्तान टीम के साथ भी लगे रहे हैं, अंडर 19 ए के साथ लगे रहे हैं, ये हालात हैं आपके। राशिद भाई सच कह रहे हैं? ये तो मेरे उस टूर पे ये तो किसी की बता रहे हैं ना, ये मैं बैठा हूँ सामने, आपके साथ खुद हो चुका है। बांग्लादेश आपने कहाँ बाल उड़ा दिए? बताता हूँ, बांग्लादेश खेल रहे थे हम लोग, वनडे था 2000 में शायद ना, मेरी हैमस्ट्रिंग थोड़ी सी चलने लगी, ठीक है, कीपिंग करते हुए लास्ट भी आ चुका था। नहीं मैं जाती नहीं है, बस थोड़ा सा ह्यूमिड था ना, तो वो हो गया, आ गया मैं। अब अगले मैच के लिए मुझे तैयार करना था, तो मैंने डॉक्टर साहब अपने बताऊंगा नहीं, नाम नहीं बताऊंगा, वो सुन रहे होंगे तो समझ जाएंगे, उन्होंने टेपिंग कर दी मुझे, यहाँ से लेके यहाँ तक टेपिंग कर दी। वो मोटा वाला टेप होता है ना, ये लोग बहुत करते हैं टेपिंग, लेकिन जब आप टेप करते हैं ना तो आप शेव कर लेते हैं उसमें, कि उतारते हुए बाल वैक्सिंग ना हो जाए। सर जी शाम रात में वो कमरे में आया कि आप उतारो, परसों मैच है, वो मैंने उतार दें, वो उतारा तो गोश्त साथ में आया। अब अगला मैच में उसमें ही खेला, अब दर्द तो नहीं हो रहा था, लेकिन गोश्त वो पसीना आता है ना तो जलन होती है। तो ये तो मेरा अपने साथ हुआ है ना, और हारिस सोहेल के साथ भी शायद हुआ है, वो मुझे कंफर्म नहीं है, हारिस सोहेल के साथ भी। इमरान नज़ीर एक बड़ी रिहैब की जो बात कर रहे हैं ना, देखें क्वालिफाइड होने चाहिए आपके पास लोग, जो है ना क्वालिफाइड होने चाहिए। राशिद भाई मगर पाकिस्तान के डॉक्टर्स बड़े अच्छे हैं, ऑर्थोपेडिक भी बहुत अच्छे हैं, मुझे नहीं पता कि स्पोर्ट्स अलग है, स्पोर्ट्स मेडिसिन अलग है बिल्कुल। जो ये बात कर रहे हैं रिहैब कंप्लीट नहीं होता, उसके बाद डिमांड होती है इस प्लेयर को खिला लो, इसको नहीं खिलाओ। अब ये लोग बेहतर बताएंगे आजकल की रूटीन क्या है जिम की। हमारे फास्ट बॉलर आते हैं 150 पे, विद इन 1 ईयर 140 135 पे क्यों हो जाते हैं? मेरे अपनी ये है सोच ये है कि जिम गलत अगर करेंगे ना आप बॉडी बना लेते हैं, अगर आप विंग बन गए, आपकी शोल्डर बन गए, तो आपका रोटेट नहीं होगा वैसे हाथ। शोएब वगैरह ने भी किया, तो उनकी डिमांड थी उनकी बॉडी की, उनके नीज की, उनके एल्बो की, तो उन्होंने किया एंड में आके, शुरू से नहीं किया। अगर 99 का वर्ल्ड कप देखते हैं शोएब का, या 2003 का, वो बिल्कुल लीन मतलब आमिर अभी भी लीन कर लेते हैं ना, बाद में ज़रूरत पड़ती है। ये सारे अपने आप को बचाने के लिए जिम में चले जाते हैं, बॉलिंग लंबी नहीं करते, जिम में इसलिए जाते हैं ताकि टाइम बच जाए ना। स्टैटिक मशीन के ऊपर आप जब मशीन पे काम कर रहे हो, आपको पता है कि किस एंगल पे उसको उठाना है। तो मोस्टली प्लेयर्स की क्या जाते हैं, एंकल जाता है, नी जाती है, शोल्डर बैक जाती है, और ये जो मोस्टली जो बॉलर्स हमारे आ रहे हैं ना, सारे ओपन चेस्ट आ रहे हैं, साइड ऑन कम है। साइड ऑन की पता चल जाता है हमें कि ना उनकी लोअर बैक पे जाके, विकी का हुआ या शोएब का हुआ, अब जितने भी हैं ओपन आ रहे हैं, जिनकी पेस भी कम हो जाती है आगे जाके, और इंजरी भी ज़्यादा हो रही है। ठीक है, फिर आपने बात की कि डॉक्टर्स तो बहुत ज़्यादा है, ठीक कह रहे हैं, अगर इंसान नेक नीयती से चीज़ें ढूंढने निकलता है तो मिल जाते हैं, लेकिन बात यह है कि जब तक वो कह केलाए वाले जो सिस्टम है उससे आप बाहर नहीं निकलेंगे कि इसको रख लो, उसको, वो मेरा जानने वाला है इसको रख लो, तब तक यही होगा। ट्रेनर, आप ट्रेनर की बात करते हैं ना, हमारे ट्रेनर्स मौजूद हैं एनसीए के अंदर, फिर क्यों हमारे जो सीनियर प्लेयर्स हैं वो अपना ट्रेनर बाहर से लेके आते हैं और एनसीए के अंदर जो है ना उससे ट्रेनिंग कर रहे होते हैं? ये अंडरमाइन नहीं हो रहे वहाँ के ट्रेनर? तो अगर तो वहाँ के ट्रेनर अच्छे नहीं है तो क्या पीसीबी अच्छे ट्रेनर्स नहीं रख सकता, क्वालिफाइड ट्रेनर्स नहीं रख सकता, कि जो आपके सीनियर प्लेयर्स ऑलरेडी लेके आ रहे हैं फिर उसी को हायर कर लो, वो जिनको साथ नहीं कर रहे उनका क्या फायदा है? तो ये सारी चीजें हैं। देखें टूर्नामेंट अभी चल रहा है, हमारी दुआएं कि आगे चीजें जाएं, लेकिन ये बहुत सारी चीजें हैं जिसको ठीक करने की जरूरत है पाकिस्तान को। आमिर भाई कुछ ऐड करें जल्दी से। अच्छा पॉइंट है। दूसरा
प्लेयर को जो मुझे लगता है एक अवेयरनेस बहुत ज़रूरी होती है कि उसको मैच से पहले क्या खाना है, मैच के बाद क्या खाना है, ये बहुत ज़रूरी है बॉडी को रिकवर करना, क्योंकि अक्सर बॉडी थकी होती है। हमारे लड़के क्या होते हैं, वो जैसे अहमद ने बोला क्वालिफाइड लोग होना, ये मुझे अवेयरनेस आई है पिछले 2 साल से जब मैंने अपना फिजियो साथ कैरी किया। मैं कई दफ़ा जिम करना भी चाहता हूँ ना, मुझे कहता है नहीं करना, आज तुम्हारी बॉडी को ज़रूरत नहीं है, आज तुमने रिकवर करना है, आज तुमने नेट में जाके बॉलिंग नहीं करनी है, ज़रूरत नहीं है आज। तो ये ज़रूरी होता है, क्योंकि लड़के क्या बस टीम का सेशन है, जाके 40-45 मिनट बोर्ड पे लिखा हुआ है, करनी है बॉलिंग, मैच भी खेलना है, बॉडी को रिकवर भी करना होता है, ये ज़रूरी है। जैसे जैसे बॉडी थकती जाएगी आपकी पेस कम होगी, तो ये अवेयरनेस भी बहुत ज़रूरी है कि मैच से पहले प्रोटीन चाहिए या कार्ब्स चाहिए, मैच के बाद क्या डाइट लेनी है, ये बहुत ज़रूरी है। हमें भाई रिकवर कैसे करते हैं? ये मैं आपको शो के बाद बताऊंगा। हाँ, अच्छा हम अहमद भाई उसके बाद देखे ना कि कभी हम साथ में रिकवर करेंगे। उसके बाद देखें कि पाकिस्तान के रिसेंटली अभी कुछ प्लेयर है, आई डोंट वांट टू नेम हिम, ऑस्ट्रेलिया गया है। उससे पहले वो पूरी कंट्रोवर्सी खोल के गया कि मेरे साथ ज्यादती हुई, मैं इंजर्ड भी नहीं था, मुझे इंजर्ड कह के उन्होंने घर भेज दिया। ठीक है, उसको घर ही भेज दिया इंजर्ड कह के, और वो आके कह रहा है कि मुझे तो हल्की सी चोट लगी थी, पहले मेरा MRI किया, ठीक आया, अगले मैं उसमें कुछ डाल दी और मैं बिल्कुल ठीक था। तो अब किसको पूछे ये चीजें जाके? और ये मैं उसे 100% इसमें कसूरवार नहीं ठहराता, बिकॉज इस तरह की न्यूज है जो सर्कुलेट कर रही है और वो हमारे पास भी आती हैं ऐसी चीजें। तो ये चीजें बहुत अनप्रोफेशनल हैं। अच्छा कि आपने उस्मान कादिर का नाम नहीं लिया। आज 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 पीसीबी का एक ऐड आया है, उसमें मैंने सोचा यार हम भी जॉब अप्लाई करते थे, सोशल मीडिया के कुछ लोग चाहिए, अच्छी जॉब है। हाँ। तो पीसीबी रब्ता किया, मैंने कहा यार अप्लाई कर सकते हैं, बोलते नहीं ले लिया हमने ये तो। अरे पहले से रखा हुआ था? हाँ, रख लिया था और फिर ऐड दिया था। ऐसे ही करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही करते हैं ना। अच्छा भाई कल अब आप देखें कि ऐसी ऐसी पोस्ट निकाल दी आपने अपने लोगों को इंडल्ज करने के लिए, कि डोनाल्ड ब्रेडमैन भी होता ना तो वो पोस्ट पे कहता कि बड़ी मेहरबानी, मैं इस काबिल नहीं हूँ। तो यहाँ पे आप ऐसे ऐसे लोगों को वो पोस्ट निकाल, यार आपने बंदा कहीं एडजस्ट करना है, उसके काबिल पोस्ट ही निकाल दो यार, कम से कम कोई। इससे याद आया, वहाब रियाज की एक्चुअल पोजीशन है क्या? वहाब इसको समथिंग ऑपरेशन डायरेक्टर, ऑपरेशन ऐसे कुछ था ये। वो मैंने सुना है मेंटोर्स के मेंटोर हैं, मतलब मेंटोर बड़े बड़े प्लेयर्स हैं बहुत ज्यादा। हो सकता है, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन डायरेक्टर तो थे ये। अभी टूर्नामेंट चल रहे थे, ये जो चैंपियंस कप चल रहे थे उसके डायरेक्टर थे ये, ऑर्गेनाइज करा रहे थे, सबको देख रहे थे, तो फिर मेंटोर भी उसी में ही आ जाते हैं। अच्छी पोजीशन लग रही है, अच्छी पोजीशन। वाह, मेहनत तो कर रहा है, मेहनत तो कर रहे हैं, मेहनत नजर आ रही है पाकिस्तान की देखी परफॉर्मेंस में। अच्छा मैं ये पूछना चाह रहा हूं, फोन तो मिला रहा है ना पाकिस्तान इंडिया का कल मैच है, आज उसकी चांद रात है, बहुत बड़ा मैच है ऑफ कोर्स। चांद रात। इससे याद आया कि आज 2 खबरें आई। एक तो ये आई कि बाबर ने प्रैक्टिस में हिस्सा नहीं लिया, वो नहीं खेलने गए, और दूसरी खबर ये आई कि विराट कोहली 4 घंटे पहले नेट सेशन करने पहुंच गए। ये विराट कोहली प्रैक्टिस कर रहे 4 घंटे पहले, और खबर हमारे जराए ने दी है, ऑथेंटिक जराए, कि बाबर ने आज प्रैक्टिस नहीं की। क्या आपकी वाली बात हो सकती है कि उनके फिजियो ने कहा रिलैक्स, रिकवर करो, तुमने बहुत प्रैक्टिस कर ली है, हो सकता है 90 बॉलें बहुत होती हैं, और 90 बॉलें बहुत होता है लेकिन हो सकता है रिलैक्स कर रहे हो, और जरूरी भी होता है। आप क्या कह रहे हैं? नहीं, मुझे लगता है कि अच्छी चीज़ है अगर उसने मेंटली ब्रेक लिया ना। कई दफ़ा ओवर थिंकिंग भी अच्छी चीज़ नहीं होती, ठीक है, नहीं हो रही होती ना चीज़ें, तो कुछ प्लेयर ये करते हैं वो ज़बरदस्ती नेटों में 5-5, 6-6 घंटे लगा देते हैं। ये अच्छी चीज़ है कि आप बैठते हो, सोचते हो कि ठीक है आज कुछ नहीं करना, बॉडी को रिलैक्स करना है, माइंड को रिलैक्स करना है। एज अ प्लेयर मुझे लगता है कि ओवर थिंकिंग आपको ज़्यादा तंग करती है, तो आपको ओवर थिंक नहीं करना चाहिए। जो अगर उसने ये ब्रेक लिया तो अच्छी चीज़ है। इंग्लैंड की टीम ने पूरे इंडिया के टूर पे और अभी तक प्रैक्टिस नहीं की, अभी यहाँ पे की, उन्होंने वहाँ प्रैक्टिस नहीं की, बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई है। क्यों? बस वो नया फार्मूला लेके आना चाहते हैं। रन तो कर दिए इन्होंने, लेकिन करवा भी दिए, तो शायद बाबर का भी ये माइंड सेट हो के प्रैक्टिस किए बगैर बेन डकेट बन जाए शायद, अल्लाह करे इंशाल्लाह। नहीं सही कह रहे हैं, बिल्कुल। कभी कभी प्रैक्टिस ना करके भी ब्रेक इंपॉर्टेंट होता है, जरूरी नहीं है प्रैक्टिस से लिया जाए, क्रिकेट से भी ले लेनी चाहिए। जब आप काफी देर से खेल जा रहे हो रहे हैं ना और फॉर्म रूठी भी है, दोनों ने आज क्या खाया हुआ है, क्या खाया हुआ है दोनों ने आज। थोड़ी देर की ब्रेक क्रिकेट से भी इंपॉर्टेंट है, और बड़े बड़े प्लेयर ये मशवरा दे चुके हैं ऑलरेडी। सही बात है, सोचना चाहिए इस बार। अग्री करते हैं इससे? नहीं, एक मैच तो होने दो, कल बहुत बड़ा मैच है। अच्छा कल का मैच, एक मिनट सॉरी, ये कवर कर दो। मैं जनरल बात कर रहा हूँ कि जब फॉर्म रूठ जाती है। किस जनरल की बात कर रहे हैं भाई? हल्के हो जाओ आज मैं छोड़ूंगा भाई, इस फील्ड के तो हम ही जनरल हैं। हाँ ये तो है, ये तो है।
अच्छा आप तीनों ने कल पाकिस्तान की प्लेइंग 11 अपनी अपनी बनाई है। Yes. उस पर नजर दौड़ाएंगे। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। खवातीन हज़रात ब्रेक लीजिए, वापस आइए। हार ना मनाए, कहीं नहीं जाए। नहीं जाएगा। Welcome back to Harna Manai, presented by Surf Excel, Soya Supreme and Coca-Cola, powered by Telenor and Myco. Squads हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑन, मगर अभी बहुत दिनों से देर से ऑडियंस बैठी हुई है, इनके पास सवाल, इनके पास चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर? मेरा नाम हमजा। हमजा, आप क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। सवाल हो जाए। सर मेरा जो सवाल है मोहम्मद आमिर से है। कल के मैच में अगर आप होते तो आपका क्या प्लान होता रोहित शर्मा के खिलाफ इन स्विंग यॉर्कर के अलावा? इस क्वेश्चन पे जो है ना जरा क्लैपिंग अच्छा सर, आपका रोहित शर्मा के अगेंस्ट एक अच्छा रिकॉर्ड रहा है। यस, दुबई में अर्ली ऑन आप तो इतना स्विंग नहीं मिल रहा, पिछले मैच में भी देखा यस, लेकिन वहाँ पे ऐसी वो विकेट आपको कुछ ना कुछ देता है। जो दुबई का विकेट है ना, आप हार्ड लेंथ पे करें ना, वहाँ पे जोर से शॉट नहीं लग रही। अगर आप पिछले मैच में भी देखें, जो रोहित शर्मा आउट हुए हैं, जिस तरह वो अच्छी गुड लेंथ को जोर से मारने गए, वो खड़ी होगी। और रोहित शर्मा अर्ली ऑन अगर आप देखें, उनको थोड़ा सा फुल पे कटर भी करो ना, उनको अर्ली ऑन स्लो बॉल चेक नहीं होता, वो खड़ी कर देते, अक्सर ऐसे वो आउट हुए। अच्छा। तो इन विकेटों पे आई थिंक वेरिएशन वाले बॉल भी आपके स्ट्रोक बॉल हो सकते हैं, लेकिन एज अ बॉलर आपको पहले ओवर में मैसेज चला जाता है कि स्विंग हो रहा है तो नहीं हो रहा, तो इस विकेट पे कौन सा बॉल करना है, अब उस हिसाब से पहले 2-3 बॉल तो पूरे आगे चांस लेना ही लेना, चांस लेना अंदर डेफिनेटली जो फंसता है अंदर आने, डेफिनेटली लेना चाहिए। बहुत मुनासिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम भाई साहब? उस्मान अली। सवाल हो जाए उस्मान। सर मेरा अहमद शहजाद से मैं शेर सुनाना चाहता हूँ आपको, और आप अभी भी यंग है, हम बचपन से देख रहे हैं। अभी भी का क्या मतलब है? अभी ही यंग है। वो कह रहे हैं कि मैं बचपन से देख रहा हूँ कि अहमद उनसे छोटे लग रहे हैं। अताओ भैया, अताओ। जवानी विच मुकद्दरां दा सिंगार मर गया है। जवानी विच मुकद्दरां दा सिंगार मर गया है, अफसोस मैं जिंदा, मेरा प्यार मर गया है। मुहब्बत दा तकाजा हा, मुहब्बत दा तकाजा हा कि रले दोवां दी जिंद निकले, पर दिल सलामत है, दिलदार मर गया है। ते जेड़ा खलकत नचैंदा हा उंगली ते, जेड़ा खलकत नचैंदा हा उंगली ते, मैनू लगदा है मेरे अंदर दा वो फनकार मर गया। ये मेरे लिए क्यों था, क्यों? ठीक है, अगला कौन है? इधर दे जा, चेक करो। ठीक है, ये शेर था। अगला कौन है? अगला। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद वकास अकरम। उदास वकास सवाल हो जाए। अच्छा जी, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। बिग फैन आप सबका। Thank you. अच्छा, मेरा क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर आपने इतनी क्रिकेट खेली है, लाइक अगर आप अपने क्रिकेटिंग करियर में एक डिसीजन जो आप चाहते हैं चेंज करें और उससे हिस्ट्री क्रिएट होती है, वो क्या होता और वो क्यों होता? अहमद भाई, अच्छा सवाल। क्या सवाल, क्या सवाल? जल्दी जल्दी अहमद भाई, जल्दी जल्दी। एक डिसीजन से हिस्ट्री क्रिएट होती, और ऐसा क्या होता और क्यों होता? अच्छा, आप लोग सोचें, ये सवाल सोचें। मैं जब तक एक सेगमेंट पे जा रहा हूँ, सेगमेंट हमने अपनी जो बाहर घूम रहे हैं लोग, उनसे पूछा, तीनों सोचे भाई, तीनों सोचे। हमने उनसे पूछा पाकिस्तान इंडिया का मैच होने लगा है तो उनके क्या तासुरात है। आइए देखते हैं कि हमारी आवाम क्या सोच रही है कि उनके ना किसका मैच है। हाँ, पाकिस्तान इंडिया का, ये भूलने वाली बात है। मुझे ये बताएं कल कौन जीतेगा? कल इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान जीतेगा। इंशाल्लाह उम्मीद तो है पाकिस्तान से, बस अब बाकी अल्लाह की कुदरत का निज़ाम भी है। हमारा तो है पाकिस्तान जीतेगा। और तुम्हारा क्या है? इंडिया। तुम इंडिया क्यों? इंडिया क्यों जीतेगा? हमारे पास कोई बैट्समैन नहीं है, फकर इंजर्ड हो गया, बैट्समैन नहीं है, बाबर है, उससे स्कोर नहीं होता है, पीछे कौन रहता है? कुछ हुआ है तुम्हारे साथ? इतना सैड क्यों हो? और बाबर कितने रन्स बनाएगा? बाबर कल इंशाल्लाह ताला बाबर सेंचुरी करेगा कल। नहीं यार, इंशाल्लाह बनाएगा, आप टेंशन ना ले, इंशाल्लाह होगा, सेंचुरी बनाएगा इंशाल्लाह, आप टेंशन नहीं लेते हैं। कोहली बैटिंग कर रहा है 69 रन्स पे, ठीक है, तुम कीपर हो, स्लेज करो मुझे। शाबाश शाबाश, जाएगा जाएगा जाएगा। क्या हुआ? आउट आउट है यहाँ, हमारा ऑफ जंप में बाहर पक्का आउट होगा। वैसे ही वो बहुत ज़्यादा आजकल कैच दे रहा है पीछे से। हाँ, ऑफ जंप पे। क्या मतलब पीछे से कैच दे रहा है? अब आपके सामने कोहली खड़ा हुआ है, ठीक है, आपने उसको बाउंसर करवाई, उसके सर पे लगी, तो आपने कैसे स्लेज किया? जरा करके बताए ना। वहाँ से आए, बाउंसर लगी और फिर स्लेज करना है आपने।
मोहम्मद शामी भागते हुए आ रहा है, मोहम्मद शामी, ठीक है, एक बॉल पे 6 रन चाहिए, ठीक है, उसने करवा दी बाउंसर, क्या करोगे? अपरकट मार दूंगा। मारो। तो वहाँ तो फील्डर खड़ा था। फील्डर यार मिडल होएगा तो टप जाएगा, नहीं तो कैच हो जाएगा। कैच हो गया, नहीं हो जाएगा। पाकिस्तान हार गया, तभी तो फिर बैट्समैन अच्छे नहीं है, पाकिस्तान हारेगा तो। कोहली क्लीन बोल्ड, अब सेलिब्रेट कैसे करेंगे? आप सही वाली सेलिब्रेशन करनी है, ठीक है, पूरा दुबई देख रहा है इस वक्त। कोहली बोल्ड हो गया ये थे उसामा गौरी। और अब वक्त आ चुका है आपसे पूछा जाए कि अगर आमिर भाई आपसे स्टार्ट करता हूँ, हिस्ट्री में कोई ऐसा मोमेंट चेंज करना चाहें अपने करियर का? 2010 वाला सीन ना हुआ था। अल्लाह करे इंशाल्लाह। राशिद भाई, इनके फायदे के लिए, इनके नुकसान के लिए क्या पावर प्ले से दायरा खत्म कर दिया जाए। पावर प्ले से दायरा खत्म कर दिया? सारे बाउंड्री पे फील्डर रख सकते हैं। हाँ जी। मैं मुझे कोई एक तो सी चीज बिल्कुल भी, बहुत सारे होते हैं यार ऐसे। आप कुछ नहीं बदलना चाहते? नहीं, मतलब कि बहुत सारी चीजें हैं जो जिंदगी में, लेकिन उससे बड़ा फायदा हो जाए इसकी कोई गारंटी। अच्छा, वो जो कैच पकड़ के आपने जो किया था, जो ड्रॉप हो गया था, अरे यार इसकी मीम बना दिया कोई, खुदा का वास्ते जब भी कोई इस तरह की चीज करे तो मीम लाजमी बना दिया। मैंने पहले भी कहा ब्रेड एंड बटर है यार, ब्रेड एंड बटर है, तो क्या होगा? अरे चलो, मेरा तो है, आपका तो नहीं था, तो आप क्यों ये वाली एक्टिंग कर रहे थे? किसने एक्टिंग की? आपको किसने कहा एक्टिंग की? आप रियाज। इतनी बड़ी टीम के लिए कर रहे थे ना, टीम के लिए कर रहे थे। बड़ी स्टेटमेंट दे रहे हो यहाँ बैठे हुए कि मैं एक्टिंग कर रहा था। अरे नहीं, आप नहीं। अच्छा, वो इंजरी भी सही थी। नहीं, कितनी बड़ी स्टेटमेंट दे रहे हो आप यहाँ। मैं वापस ले रहा हूँ स्टेटमेंट वापस। राशिद भाई, आप भी वाली कर चुके हैं क्या? जो कैच ड्रॉप? राशिद भाई ने आप दोनों ये कर चुके हैं। देखें, कैच वाला मैंने भेज दी थी आपको पूरी वीडियो इंजमामुल की भाई, उन्होंने कहा था तो उसकी गलती है ना। मैंने तो पूछा था इंजमाम से, और उसके बाद वो मेरी जगह कप्तान बना, मुझे बैन लगा 5 मैच तो वो रोक लेता तो मैं भी खेल रहा था। अगर आप खुद ऐसा हो जाए, एक फर्ज करें आप रिटायरमेंट आज वापस लेते हैं, तो आपका बैन अभी लगा हुआ है ना? नहीं, 5 मैच खत्म हो गए थे, मैं उसके बाद खेला हूँ 5 मैचेस खेले। आज खेला। वक्त आ चुका है, अगला सवाल लेंगे। अगला सवाल कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाईजान? जिब्रान जाबिर। जिब्रान, आप क्या सवाल लाए? मेरा मोहम्मद आमिर साहब से सवाल है कि आपने पीसीबी छोड़ दिया था, क्रिकेट छोड़ दी थी, और उसके बाद आप दोबारा आए, ऑब्वियसली आपने कुछ शर्तें रखी होंगी, तो वो शर्तें मैं जानना चाहता हूँ। मैं क्लियर कर देता हूँ, एक ये सवाल इनका है। कोई बात नहीं। इनके दोस्त ने एक और टीवी चैनल पे बैठ के कहा था कि इमाद और आमिर डील करके, अच्छा हुआ कि आपने सवाल कर दिया है। उनके दौर में हमने डील नहीं की थी ना, इसलिए हम डील करके आ गए थे। वो कोई डील नहीं थी। शहीन शाह ने मुझे मैसेज किया था, मुझे और इमाद को। आप शहीन से भी पूछ लीजिएगा कभी आमना सामना हो। तो उसने कहा था कि मुझे लगता है कि आपकी ज़रूरत है पाकिस्तान को, और मुझे लगता है कि आप सर्व कर सकते हैं, और आपका जो एक्सपीरियंस है वो टीम को फ़ायदा दे सकता है, और आप जो रिस्पेक्ट डिज़र्व करते हैं वो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। उसके बाद जो हमारे इंटरनेशनल क्रिकेट के डायरेक्टर हैं उस्मान वाला साहब, उन्होंने मुझे बोर्ड में बुलाया था, 3-4 घंटे उनसे मीटिंग हुई थी। उन्होंने सेम बात की थी। उन्होंने कहा था कि आप जो डिज़र्व करते हैं आपको वो मिलेगा, और टीम के लिए जो भी रोल होगा आपको क्लियर होगा, आपसे कोई मिसकम्युनिकेशन नहीं होगी, और कोई डील नहीं थी। अगर डीलें होती तो फिर मेरा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पहले साइन होता। कोई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ था, बल्कि मैं अपनी डील कैंसिल करके आया था। मेरा काउंटी का सीजन था, मैंने काउंटी सीजन कैंसिल किया था सिर्फ वर्ल्ड कप के लिए। तो आमिर, ये ठीक है, तूने ये बता दिया। अब मुझे ये बताओ कि आपको जब इतनी रिस्पेक्ट दी गई और ये बोला कि जो कि आप डिजर्व करते हो, कि आपको बुलाया गया, जैसे ही वर्ल्ड कप खत्म हुआ है, फिर आमिर कहाँ है? फिर वो जो नई मैनेजमेंट आई, सारा कुछ आया, उन्होंने ना मेरे से पूछा। नहीं, लेकिन वो लोग तो वहीं पे है ना जिन्होंने आपको बुला के सारा कुछ किया था। हमारे साथ भी ये हो गया था ना कि कप्तान जिस टाइम जो कप्तान था वो शहीन था, और हम जैसे हमने रिटायरमेंट वापस ली, कप्तान चेंज हो गया, हमारे साथ मोए मोए हो गया। धोखा हो गया। डील हो नहीं पाई भाई, क्योंकि आज नाम लिए जा रहे, तो मोहम्मद हफीज ने कहा था कि उन्होंने कहा था जी डील हुई है। आपने वापस इसलिए लिया है, वो कह रहे थे वापस इसलिए लिए रिटायरमेंट की कोई लीग नहीं चल रही उस वक्त। और उनको मैं बताता चलूं कि मैं पूरा काउंटी का सीजन छोड़ गया था, मेरा पूरा सीजन था। उनको यकीन नहीं है, जाके मिकी आर्थर से पूछ सकते हैं, मेरा डर्बी शायर से पूरा सीजन साइन था। और जो मैं ये जो वर्ल्ड कप भी खेला हूँ ना, ऑलमोस्ट अपने पैसों पे खेला हूँ, फिजियो सारा कुछ ट्रैवल मेरा फिजियो था, मैं माइनस में खेला हूँ, तो कोई डील या कोई कुछ नहीं हुआ था। क्योंकि उन्होंने कहा कि उन्होंने भी कई बार राब्ता आपसे किया, आपने कभी जवाब नहीं दिया। उन्हें सच बात है? क्या हुआ? उन्होंने कहा कि उन्होंने कई बार, जो पीसीबी में थे, कई बार आपसे राब्ता किया, आपने जवाब नहीं दिया। नहीं, उन्होंने मेरे से राब्ता किया था, यस। आपने जवाब नहीं दिया? मैंने उनको बोल दिया था कि नहीं। ठीक। अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम भाई साहब? अहमद जवेद।
हो जाए सवाल। मेरा आमिर भाई से रिलेटेड क्वेश्चन था जो अभी आपने किया है हफीज भाई वाला। मैंने कर दिया है। हाँ, अभी जो हफीज भाई ने तनकीद की थी मोहम्मद आमिर के रिटायरमेंट पे, कि इन्हें कोई लीग नहीं मिल रही जिसकी वजह से ये वापस आए। ये तो मैंने कर दिया, ये तो मैंने कर दिया। तो इसमें ये एक जो प्रोफेशनल बॉलर है, जिसका प्रोफेशन है, जिसकी देखिए पहले पाकिस्तान को उसने रिप्रेजेंट किया, ठीक है, अब वो पाकिस्तान को बिल्कुल उनके की ज़रूरत नहीं रही, ठीक है। तो अब फैमिली है, एक लाइफ है, इंसान वो कैसे उस चीज़ को मैनेज करे? अगर वो अपना प्रोफेशन ही छोड़ दे बिल्कुल उनके, तो वो कैसे फिर उस चीज़ को मैनेज करेगा? ठीक है। तो ये हफीज साहब अगर वो जवाब दे दें हमें, तो आप वो दूसरे चैनल पे बैठे वहां जाके ऑडियंस में बैठ सवाल करो। थैंक यू भाई। अगला कौन है? वाह वाह वाह, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम है भाई साहब? जैन। जैन, आपको सवाल करेंगे जी, करें ना। मेरा इन 3 लेजेंड से ये सवाल है कि आप डिफरेंट कैप्टन के साथ क्रिकेट खेले हैं, अरसे से क्रिकेट खेलते आ रहे हैं, तो आपके ख्याल से कौन सा ऐसा कैप्टन है जो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है? बहुत एग्रेसिव है। राशिद भाई, आपके नजर? यार मैं बड़े कैप्टन में खेला हूँ, लेकिन सलीम मलिक जैसा कैप्टन मैंने नहीं देखा। ये हमेशा से मैंने बात की। अच्छा, सलीम मलिक इन टर्म्स ऑफ व्हाट? एक रिवॉल्ट हुआ था हमारा 94, 93, 94 में, और उसके बाद जो मैनेज किया था, और उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस दी थी। लेकिन एज ए कैप्टन भी अगर उनका रिकॉर्ड देखते हैं, पाकिस्तान का बेस्ट जो कैप्टन गुजरा है, चाहे ओडीआई का टाइम हो वो या टेस्ट क्रिकेट का, वो बेस्ट हुआ। स्मार्ट आदमी थे। वसीम भाई जरा अटैकिंग थे, वो थे। जावेद भाई डिफरेंट, हर एक कोई डिफरेंट था, लेकिन जो कैलकुलेशन वाला या माइंड गेम अवेयरनेस वो मलिक साहब का था। एक और बात बताता चलूं कि सकलन मुश्ताक आखिरी ओवर करता था 4-5 वनडे में, कैप्टन वसीम भाई थे, लेकिन वो जो नजरिया था वो सलीम मलिक साहब का था। ये फर्क था। ओके, ख़वातीन हज़रात, आमिर और अहमद शहजाद से भी लेंगे उनका पॉइंट ऑफ व्यू। वक्त हुआ छोटे से ब्रेक कर लीजिए, वापस आइए, हार ना मनाए, कहीं नहीं जाएगा। Ladies and gentlemen, welcome back to Hana Manai, presented by Surf Excel, Coca-Cola, Soya Supreme, and powered by Telenor and Myco. मेरे साथ मौजूद अहमद शहजाद, आशिफ लतीफ, मोहम्मद आमिर। देखने का वक्त आ चुका है माइको मोमेंट ऑफ द डे। आज है बेन डकेट्स की इनिंग्स, दिखाइए। बहुत अच्छा खेला आज बेन। अच्छा, वेरी नाइस। इससे याद आया कि कल मैं स्टैटिस्टिक्स देख रहा था कि जो इंजमामुल हक है, ग्रेट इंजमामुल हक और जावेद मियादाद, इन दोनों का मुवाजना किया जा रहा था। 2022 में एक आर्टिकल पढ़ने को मिला, तो बहुत ही लिटिल मार्जिन से पता चला कि जो इंजमामुल हक है वो पाकिस्तान के सबसे बड़े मैच विनर थे इन टर्म्स ऑफ विनिंग इनिंग्स। 2007 का आर्टिकल था, सॉरी, जब उनका रिटायरमेंट हो रहा था। तो मैं समझता था कि जावेद भाई, जाहिर बात है, दिखने में अच्छा लगता है, मगर इंजमामुल हक ऑन द अदर एंड सबसे बड़े मैच विनर थे इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। वक्त आ चुका है कि आप लोगों की कल इंडिया पाकिस्तान के मैच की प्रेडिक्शंस देखी जाएं। तो कल की थी वो भी देख लेते हैं। पहले कल वाली दिखाओ। सबने कहा इंग्लैंड हार गई। आपने कहा मास्टर ब्लास्टर में, मैंने कहा ट्रेविस हेड, आपने कहा जॉस बटलर, बेन डकेट, राशिद भाई सही हुए और अहमद भी गलत हो गए। बात हुई विकेट किंग की, मार्क वुड, आदिल रशीद, जोफ्रा आर्चर और मार्क वुड, हम चारों हार गए। बेस्ट बॉलर आदिल ही था आज। हीरो ऑफ द डे में भी हम सब हार गए। स्कोर है हमारा ये एज यूजुअल। अच्छा राशिद भाई, आप बराबर आ रहे हो मेरे, ठीक है। अहमद भाई, क्या है ये 20 नंबर है आपके। जो आखिरी दफा जीता था, क्या दिया था? वो तो मैंने आपको मोहब्बत, उमर अकमल को जितवाना था या आपको जितवाना था, तो अफजल ये था कि आपको जितवा दिया जाए। अच्छा नहीं, अच्छा सॉरी, अच्छा था ये। अगला कल की प्रेडिक्शंस दिखाओ। मैंने कहा इंडिया, आमिर भाई ने कहा पाकिस्तान, राशिद भाई ने कहा इंडिया, अहमद भाई ने कहा पाकिस्तान। नाराज ही लग रहा हूँ यार। राशिद भाई, आप तो मेरी कॉपी करते ही चले जा रहे हो। दिखाओ अगला। मैंने कहा विराट कोहली, आमिर ने कहा बाबर आजम, राशिद भाई ने कहा विराट कोहली। क्या है कॉपी की? सलमान अली आगा। आमिर, आपने बाबर कल क्यों कहा? मुझे लगता है बाबर रन्स करेगा, क्योंकि मैं इंशाल्लाह कहिए, बिलीव करता हूँ कि कई दफ़ा जब आपके साथ बहुत बुरा हो रहा हो ना, तो मेरे प्रैक्टिकल भी हुआ कि हम जब 2017 में हम इंडिया से हारे थे, तो इसी तरह की तनकीद कि ये टीम है ही ऐसी, ये प्लेयर है ही ऐसा, इससे कुछ नहीं होगा। उसके बाद अल्लाह ने ऐसी इज्जत दी है, और मुझे लगता है कल बाबर का दिन। इंशाल्लाह, हम सब इंशाल्लाह बोलो भाई।
इंशाल्लाह। विकेट किंग, हम क्या समझते हैं कल सबसे ज्यादा विकेट्स कौन लेगा? मैंने कहा कुलदीप यादव, आपने कहा मोहम्मद हारिस, राशिद भाई ने कहा अबरार और अहमद भाई ने भी कहा अबरार। अबरार एक बड़ा अच्छा वो है प्रेडिक्शन। क्यों? वो खेले नहीं अभी तक, इनको वो खेले नहीं। आपको लगता है कि अबरार ऐसे बॉलर हैं कि जिन्होंने ना खेला उनको प्रॉब्लम हो? अगर वो खेले तो ऐसा खेलेंगे। डिपेंड करता है ना कि हमारे कप्तान कैसे यूज करता है इनको। पावर प्ले में कभी 5 ओवर करवा देंगे इनको या 4 ओवर, तो फिर उसके बाद एंड पे इनकी बारी आएगी। ये हमारे यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम होता है। पावर प्ले में करानी चाहिए बॉलिंग कल अबरार को? 2 ओवर से ज्यादा नहीं, इनको बीच में जो मेन जो टाइम है ना उसमें करानी चाहिए। हीरो ऑफ द डे, मैंने कहा कल मैन ऑफ द मैच विराट कोहली होंगे, आपने कहा आमिर सलमान अली आगा होंगे, राशिद भाई ने भी कहा राशिद भाई अपना किया करें, अपना किया रहे हम विराट कोहली। 10-10 सेकंड में आप तीनों ने एक एक बात पाकिस्तान टीम को कल कहनी है। जो पास्ट के अंदर हो गए उसको भूल के अब कल नया दिन है, बिल्कुल अपनी बेस्ट दीजिए। ये मैच जीत गए तो सब कुछ धुल जाएगा, तो अपना बेस्ट दीजिए। यहाँ पूरी कौम की इंशाल्लाह दुआएं आप सबके साथ हैं। राशिद भाई, अंदर जो खौफ नजर आ रहा है इनकी टीम, हमारी टीम में बैटिंग करते हुए स्पेशली, उसको निकालें, अपना गेम खेलें, प्रॉपर नेचुरल गेम खेलें, बस नेचुरल गेम खेलें। आमिर भाई, सिर्फ ये थॉट लेके जाएं जीतना है, ये खौफ ना रखें कि हार गए तो क्या होगा। जब आप पॉजिटिव थॉट के साथ जाते हैं ना तो 99% रिजल्ट्स आपके हक में आते हैं, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज वैसी होती है। तो थॉट ये होनी चाहिए। एक क्वेश्चन है दोनों से, कल अगर पाकिस्तान टॉस जीता है तो पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? पहले बैटिंग करनी चाहिए, चेस करना चाहिए? जल्दी मुझे लगता है बैटिंग करनी चाहिए। राशिद भाई, बैटिंग करनी चाहिए पहले। अहमद भाई, ऑब्वियसली जिस तरह साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट चेस किया है और हमने देखा कि इंडिया ने भी चेस आराम से किया अंडर लाइट, तो पहले बॉलिंग करनी चाहिए। ठीक है। खादिर आजाद, कल बहुत बड़ा मैच, और मैं बात कर रहा हूं भारत और पाकिस्तान दोनों की आवाम से। हम दोनों एज ट्रू क्रिकेट फैंस कल ये मैच देखेंगे, एक दूसरे को जीतने में मुबारकबाद देंगे और हारने पे कम से कम गालियां नहीं देंगे। मजाक उड़ाइए, जोक्स कीजिए, मीम्स बनाइए एक दूसरे के ऊपर, मगर गालियां ना दीजिए। हम एक सिविलाइज्ड नेबर्स की तरह कल ये मैच जीतेंगे। जो अच्छी टीम होगी कल जीतेगी। और पाकिस्तानियों से ये कहना चाहूंगा, इट इज ऑलवेज डार्केस्ट बिफोर द डॉन। हमने काफी अंधेरे देख लिए हैं, कल इंशाल्लाह सुबह होगी। खादिर आजाद, आज का हारना मना इख्तिताम को पहुंचता है। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।